कश्मीर घाटी में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.6 रही भूकंप की तीव्रता। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में बताया जा रहा है भूकंप का सेंटर। दिल्ली एनसीआर में आज छाया घना कोहरा। सुबह से छाई घने कोहरे की चादर। विजिबिलिटी घटने की वजह से वाहन चला रहे लोगों को आई परेशानियां। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में छाई धुंध। घने कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी। घने कोहरे ने राजधानी दिल्ली के लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बदला मौसम। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही है बर्फबारी। निचले इलाकों में बारिश। पारा गिरने के कारण बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई बर्फबारी। भारी बर्फबारी के चलते पहाड़ियों ने ओढ़ी सफेद चादर। पूरा इलाका दूधिया रंग में रंगा। टूरिस्ट उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बदला मौसम का मिजाज। डोडा जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गिरी बर्फ। पेड़ों पर जम गई बर्फ। पहाड़ियां भी बर्फ जमने के कारण हुई सफेद। डोडा में हुई बर्फबारी के कारण दूधिया नजर आ रहा है पूरा इलाका। सड़कों पर बर्फ जम जाने की वजह से आवाजाही में हो रही है दिक्कतें। पारा गिरने से लोगों को करना पड़ रहा है कड़ाके की सर्दी का सामना। हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों में भी हो रही है बर्फबारी। मनाली में फिर से गिरी बर्फ। बर्फबारी के बाद नजर आ रहा है पहाड़ियों का मनमोहक नजारा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन। विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया आयोजन। पाकिस्तान ने कहा 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरेगी टीम। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को खिलाए जाने के विरोध के रूप में देखा जा रहा है फैसला। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने पूछा वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर श्योर नहीं, लेकिन अगर भारत से हुआ मुकाबला तो क्या तब भी पाकिस्तान नहीं खेलेगा मैच। आईसीसी बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक पीसीबी ने अभी नहीं दी आधिकारिक जानकारी। आज आईसीसी करेगा वर्चुअल बैठक। पाकिस्तान को टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत देने पर हो सकता है फैसला। पाकिस्तान के फैसले पर बीसीसीआई ने कहा अभी हमारे पास नहीं है जानकारी। आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद करेंगे टिप्पणी। मैच के बहिष्कार पर आईसीसी पाकिस्तान को दे सकता है कड़ी सजा। आगामी सत्र में पाकिस्तान के खेलने पर रोक। भारी जुर्माने के अलावा पाकिस्तान सुपर लीग में विदेशी खिलाड़ियों के खेलने पर लगा सकता है बैन। भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का पाकिस्तान भुगतेगा गंभीर नतीजे। प्रतिबंध के अलावा करनी पड़ सकती है नुकसान की भरपाई। पीएसएल पर बैन संभव, नहीं मिलेगा डब्ल्यूटीसी अंक। पाकिस्तान का आईसीसी और बीसीसीआई के साथ तटस्थ जगह पर मैच खेलने का बाध्यकारी करार। बहिष्कार पाकिस्तान को पड़ सकता है भारी। शीर्ष सदस्य देश पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय श्रृंखला खेलने से कर सकते हैं इनकार। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रीलंका जाएगी भारतीय टीम। तय समय के मुताबिक प्रैक्टिस करेगी और मैदान पर भी उतरेगी। मैदान पर मैच रेफरी के फैसले का करेगी इंतजार। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने कहा ड्रामा करने के बजाय टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाए पाकिस्तान। भारत से जाता है 90% पैसा। ब्रॉडकास्टर का पैसा डूबा तो पाकिस्तानी मैच का ब्रॉडकास्ट नहीं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा अच्छा हुआ छुटकारा मिला। अब आईसीसी लगाए पाकिस्तान पर जुर्माना ताकि उसे भरने के लिए पाकिस्तान को लेना पड़े आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लोन। पाकिस्तान के मैच नहीं खेलने पर बोले कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद भारत को नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ मैच। हमारे उनके साथ नहीं होने चाहिए कोई संबंध। टी20 वर्ल्ड कप से पहले आज से शुरू वार्म अप मैच। नवी मुंबई में भारत बनाम अमेरिका। बेंगलुरु में स्कॉटलैंड बनाम अफगानिस्तान। चेन्नई में कनाडा और इटली के बीच मुकाबला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज संसद में शुरू होगी चर्चा। लोकसभा में चर्चा के लिए 18 घंटे तो राज्यसभा में 16 घंटे का समय तय। लोकसभा में दोपहर 12 बजे शुरू होगी चर्चा। बीजेपी की तरफ से सर्बानंद सोनोवाल करेंगे शुरुआत। विपक्ष से राहुल गांधी हो सकते हैं पहले वक्ता। पीएम मोदी 4 फरवरी को देंगे जवाब। राज्यसभा में दोपहर 2 बजे से होगी चर्चा। बीजेपी से सदानंद मास्टर करेंगे शुरुआत। विपक्ष की तरफ से बोलेंगे खड़गे, दिग्विजय सिंह सहित कई नेता। पीएम मोदी 5 फरवरी को देंगे चर्चा का जवाब। बजट के बाद शेयर मार्केट में चौतरफा तबाही। वायदा सौदों पर प्रतिभूति लेन देन कद बढ़ाने की घोषणा के बाद सेंसेक्स निफ्टी धड़ाम। आज रहेगी बाजार पर नजर। वायदा कारोबार में गिरकर 2.65 लाख रुपए पहुंची चांदी की कीमत। निचला सर्किट लगा। सोना 3% टूटकर 1.47 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया।
सर्राफा बाजार रविवार को रहा बंद। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 3,39,000 पर पहुंची 1 किलो चांदी की कीमत। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,65,000 पहुंची। रुपए और सोने चांदी की कीमतों पर आर्थिक मामलों के सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा, बाजार के ठीक हो जाने की उम्मीद, क्योंकि ग्रोथ की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बजट में उठाए कई ठोस कदम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी सरकार के पास नए विचार खत्म। बजट को बताया एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विरोधी। बजट पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, इस बार हमने नया करने का सोचा, इसलिए यूनिवर्सिटी के छात्रों के ग्रुप को चुना। बजट पर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, आर्थिक राजनीतिक दूरदर्शिता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता बजट। कहा, वित्त मंत्री ने बार बार तमिलनाडु को किया खारिज। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने किया दावा, बजट में बंगाल पर वित्त मंत्री की चुप्पी से यह साबित हुआ कि बीजेपी को एहसास, वो बुरी तरह हार रहे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ऐलान का कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया स्वागत, लेकिन केरल की उपेक्षा का लगाया आरोप। कहा, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए तरस रहा है राज्य, हमें असली ट्रेनों की आवश्यकता। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का तंज। कहा, जिस तरह ट्रंप घोषित कर रहे हैं हमारे देश की नीतियां, ऐसे में था संशय कि ट्रंप या उनका कोई मंत्री ना पेश कर दे हमारा बजट। निर्मला जी को बजट स्पीच देते देख हुई बड़ी राहत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश से जुड़ी घोषणाओं पर मीडिया के साथ करेंगे विस्तार से चर्चा। जयपुर में आज राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम बजट और राजस्थान सरकार द्वारा उठाए जाने वाले नए कदमों को लेकर मीडिया से करेंगे बातचीत। बिहार के राज्यपाल अभिभाषण के साथ शुरू होगा विधानमंडल का बजट सत्र। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। नीट छात्रा मौत मामला, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विपक्ष कर सकता है प्रदर्शन। आज से जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र। सरकार के चुनावी वादों, पूर्ण राज्य बहाली के दावे पर सवाल उठने की संभावना। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। आज से राष्ट्रपति मुर्मू का ओडिशा और छत्तीसगढ़ का 6 दिनों का दौरा। आज शाम पहुंचेंगी भुवनेश्वर। 3 फरवरी को बालासोर के फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। मनरेगा को लेकर आज से राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच का मोर्चा। मनरेगा को वापस लाने की मांग, जंतर मंतर पर दिया जाएगा धरना। आज बेंगलुरु में जमियत उलेमा हिंद की कर्नाटक इकाई की जनसभा। संवैधानिक और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द और नफरत के खिलाफ एकजुट रहने के संदेश पर रहेगा जोर। लखनऊ में ईरान भारत की दोस्ती मजबूत करने के लिए कार्यक्रम। ईरान में मिले इमाम खुमैनी पुरस्कार पर जलसा। मौलाना कल्बे जवाद के सम्मान में आयोजन। कई धर्मों के विद्वान हुए शामिल। एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ याचिका। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से करेंगी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर टीएमसी सांसदों डोला सेन और डेरेक ओब्रायन की याचिका लंबित। 4 फरवरी को सुनवाई संभव। ममता की याचिका की भी उसी के साथ हो सकती है सुनवाई। अखिलेश यादव ने कहा, फॉर्म 7 के जरिए वोटर लिस्ट के नाम कटवाने के खिलाफ हो एफआईआर। हर मतदाता रहे चौकन्ना, ये लोगों की पहचान हड़पने का हो सकता है षड्यंत्र। समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट से नाम काटने का लगाया गंभीर आरोप। पार्टी ने सीईओ यूपी को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फॉर्म 7 के दुरुपयोग का लगाया आरोप। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का दावा, अजित पवार की पार्टी के कुछ लोग एनसीपी के दोनों गुटों को एक होने से रोक रहे हैं, क्योंकि एकजुटता होने पर खत्म हो जाएगी उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता। एनसीपी के गुटों के विलय पर विद्या प्रतिष्ठान सदस्य किरण गुर्जर ने कहा, अजित पवार की थी अंतिम इच्छा। अजीत दादा ने मुझसे कहा था कि विलय जरूर होना चाहिए। मुस्लिम व्यक्ति को हिंदुवादी संगठनों से बचाने वाले दीपक ने जान का बताया खतरा। कहा, मिल रही हैं धमकियां। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया था हंगामा। उनके जिम को भी कराया था बंद। उत्तराखंड के दीपक को राहुल गांधी ने बताया भारत का हीरो। कहा, संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं दीपक। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश नहीं बढ़ सकता आगे। बीती 26 जनवरी को दीपक ने मुस्लिम दुकानदार की बचाई थी जान। जमीयत ने की दीपक को सुरक्षा देने की मांग। डीजीपी को पत्र लिखकर असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की अपील। नीट छात्रा मौत मामले की सीबीआई जांच। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा, शुरुआत से ही पुलिस पर उठ रहे थे सवाल। सरकार की बजाय डीजीपी, एसपी पर लग रहे थे आरोप।
आज छात्रों का महाआंदोलन, यूजीसी के नए नियमों को लागू करने और सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक हटाने की मांग। पटना में यूनिवर्सिटी के गेट से शुरू होगा मार्च। यूजीसी के नए नियमों को लेकर जयपुर में हंगामा प्रदर्शन कर रहे कर्णी सेना और दूसरे संगठनों की पुलिस से तीखी झड़प करने जा रहे थे। सीएम आवास का घेराव। संत कबीर नगर में सवर्ण समाज ने यूजीसी का किया विरोध। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद अलंकार अग्निहोत्री का ऐलान। सरकार SC/ST एक्ट ले वापस। नासिक में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की हुई बैठक। पूर्वी मिदनापुर में साधु संतों के कार्यक्रम पर हमला, बीजेपी नेता ने टीएमसी पर लगाया आरोप। हरिद्वार में शोभा यात्रा के दौरान फायरिंग और पथराव में 2 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर लगाया आरोप। कोलकाता के काकुलिया रोड पर बंदूक, बम और धारदार हथियारों से हमले का दावा। लखनऊ में 2 पक्षों में विवाद, कहासुनी के बाद हालात हुए तनावपूर्ण। फोन टैपिंग केस, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री से 4 घंटे हुई पूछताछ। आंध्र प्रदेश में भीड़ ने तोड़फोड़ के बाद फूका वाईएसआर कांग्रेस के नेता का घर। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला। स्कूलों की फीस कंट्रोल करने वाले दिल्ली सरकार के नए कानून के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और उसकी 2 सहयोगियों की सजा पर आज दिल्ली के एनआईए कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली शराब नीति से जुड़े करप्शन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी आज सुनवाई। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। IRCTC घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली की जामा मस्जिद के पास मौजूद मीना बाजार व्यापार संगठन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का मामला। MP के छिंदवाड़ा में जहरीली मिठाई कांड का पर्दाफाश। MP के भिंड में साधुओं के साथ मारपीट, धर्म पूछकर पिटाई का आरोप। MP के रीवा में शराब के नशे में धुत युवती का 20 सड़क पर हंगामा। नोएडा के परथला पुल पर कार सवारों की शर्मनाक हरकत, महिलाओं से की अश्लील हरकतें। मुरादाबाद में नशीले पदार्थों की तस्करी का खुलासा, पुलिस और एसओजी ने बरामद किया 26 किलो 380 ग्राम गांजा। यूपी के फर्रुखाबाद में बजरिया चौकी इंचार्ज सिपाही के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में क्रॉकरी की दुकान में लगी भीषण आग। बिहार के नवादा में ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदी पराली में लगी आग। लखीमपुर खीरी में जल जीवन मिशन के पाइप में लगी आग, जले पाइप। MP के जबलपुर में बरगी बांध की नहर में आई दरार।